हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकेंड बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। जो आपकी फाउंडेशन है उसके जितने भी यूनिट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो गई है फाउंडेशन सेकेंड की। अपलोडेड है चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉर्म 2 के नाम से। आप उससे अपने यूनिट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने 110% रिविजन के साथ क्लियर करिएगा। All the best to second semester students. So without wasting our time, let us start our topic. Important topics: Foundation of Nursing Volume 2, BSc Nursing second semester. BSc Nursing फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के अपलोडेड हैं। सेकेंड सेमेस्टर न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन के अपलोडेड है वीडियो, और बायोकेमिस्ट्री के मैंने वीडियो अपलोड कर दी। उसमें हर एक यूनिट का सेपरेट टॉपिक मेंशन है, वो आपको 110% अच्छे से प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ रिवीजन करना है। सेम एज आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 2 के यूनिट 1 आपका है हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट के आपको डेफिनेशन और पर्पस पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, टेक्निक जैसे कि इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आपको मैथड पता होने चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन के, साथ ही साथ आपको टाइप्स के साथ। तो यूनिट 1 में आपके इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 2 आपका नर्सिंग प्रोसेस है। यूनिट 2 में नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, नंदा डायग्नोसिस, डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग एंड मेडिकल डायग्नोसिस। यूनिट 2 में आपको ये टॉपिक्स कवर अप करने हैं। यूनिट 3 आपका न्यूट्रिशनल नीड्स। न्यूट्रिशनल नीड्स के आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपको इंटरनल और पैटर्नल पता होना चाहिए। इंटरनल में आपका इंपॉर्टेंट है एनजी मतलब कि नेसोगैस्ट्रिक, उसी को हम लोग राइस ट्यूब कहते हैं, और पैटर्नल मतलब कि पीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। यूनिट 4 आपका हाइजीन है। आपको फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हाइजीन प्रैक्टिस पता होना चाहिए, हाइजीन केयर पता होना चाहिए, और हाइजीन की डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर, अल्सर, बेड सोर, उसको आपको डिटेल में करना है, साथ ही आपको स्केल भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ब्रैडन एंड नॉर्टन स्केल। तो ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 हाइजीन में। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5 एलिमिनेशन नीड्स। यूनिट 5 एलिमिनेशन नीड्स में आपका पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूरिनरी एलिमिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वोवेल एलिमिनेशन। दोनों एलिमिनेशन में आपको इसकी डेफिनेशन, इसका कल्चर, इसका टेस्ट और इसका कलेक्शन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एनेमास। एनेमा में आपको टाइप्स ज़रूर पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सपोजिटरी। यूनिट 5 में ये 4 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 आपका है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, जिसमें आपको सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, और नेक्स्ट टॉपिक आपका HbA1c। तो यूनिट 6 में आपको ये 4 टेस्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप करना चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट यूनिट 7 आपका है ऑक्सीजनेशन नीड्स। इसमें आपका पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रमोट ऑक्सीजनेशन। आपको ये टॉपिक डिटेल में करना है, और साथ ही साथ इसी के अंदर आपके आ जाएंगे प्रोसीजर, जिसमें आपको असेसमेंट करना है, इक्विपमेंट करना, और उसका यूजेस क्या, इसी को आप कह सकते हैं पर्पस क्या और प्रोसीजर क्या है। जैसे कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, सक्शनिंग, चेस्ट फिजियोथेरेपी, केयर ऑफ चेस्ट ड्रेनेज एंड पल्स ऑक्सीमीटर। ये सब आपका टॉपिक कवर अप हो जाएगा प्रमोट ऑक्सीजनेशन में। यूनिट 7 ऑक्सीजनेशन नीड्स के लिए आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी यूनिट है यूनिट 8 फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। तो इसमें आपके 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक आपका है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस, टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टर्बेंस, मतलब कि जो आपके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो, या तो हाइपर मतलब ज़्यादा, या तो हाइपो मतलब कम कंडीशन होगी, उसमें हम लोग कहेंगे डेफिशिएंट का क्या है, एक्सेस का क्या है, एसिड बेस इम्बैलेंस में क्या है। एसिड बेस इम्बैलेंस में आपका आएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो ये आपके सारे टॉपिक्स आएंगे यूनिट 8 में। यूनिट 9 आपका है एडमिनिस्ट्रेशन
फाउंडेशन ऑफ मेडिकेशन। यूनिट 9 में आपको पहले तो मेडिकेशन पता होनी चाहिए, रूट्स पता होने चाहिए और राइट 10 राइट्स हैं जो WHO के द्वारा दिए गए हैं और ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि 10 राइट जो हैं, राइट टू ड्रग, राइट टू रिफ्यूज़, ये आपको लाइन वाइज लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एरर ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम लोग कोई भी मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं तो उस समय जो भी एरर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपको IV, IM और ओरल पता होना चाहिए डिटेल में, इसका क्या प्रोसीजर, इसका क्या यूज़, इसके क्या लोकेशन, इसके क्या साइट हैं और वीडियो अपलोडेड। अगर कोई भी टॉपिक कोई भी यूनिट में दिक्कत हो तो आप प्लेलिस्ट जाके और सब्जेक्ट प्लेलिस्ट को चूज़ करके उस यूनिट को देख सकते हैं और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है निडल स्टिक इंजरी, तो ये यूनिट 9 के कुछ टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट 10। यूनिट 10 में आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आपका है सेंसरी नीड्स जिसमें आपको कंपोनेंट पता होने चाहिए और उसी में आपको अरोजल मैकेनिज्म और फैक्टर अफेक्टिंग सेंसरी फंक्शन। नेक्स्ट आपका है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियसनेस में क्या है, आपको केयर करनी है अनकॉन्शियसनेस पेशेंट की, तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, कॉजेस पता होने चाहिए, रिस्क फैक्टर पता होना चाहिए, पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, स्टेजेस पता होना चाहिए और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर उन पेशेंट की आप कैसे केयर करोगे नर्सिंग मैनेजमेंट के साथ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब है आपका यूनिट 11। यूनिट 11 आपका है केयर ऑफ टर्मिनली इल, डेथ और डाइंग। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है लॉस को उसके टाइप्स के साथ। आपको ग्रीफ पता होना चाहिए, ग्रीफ में जो बिहेवमेंट और मोर्निंग है वो आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ ग्रीफ रिस्पॉन्सेस पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, एटॉप्सी, स्टेजेस ऑफ डाइंग, केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। तो यूनिट 11 में ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 12। यूनिट 12 सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सेल्फ कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट इन सेल्फ कॉन्सेप्ट यूनिट। यूनिट 12 में आपके ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट 13 सेक्सुअलिटी। इसमें आपके दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक आपका है सेक्सुअलिटी हेल्थ डेवलपमेंट, नेक्स्ट आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग, नेक्स्ट आपका है STI। यूनिट 14 आपका है स्ट्रेस एंड अडैप्शन। इसमें आपके तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले है स्ट्रेस, नेक्स्ट टॉपिक है GAS जनरल अडैप्शन सिंड्रोम, नेक्स्ट आपका है LAS लोकल अडैप्शन सिंड्रोम। तो ये तीनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है यूनिट 14 में। यूनिट 15 आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। इसमें आपको कल्चरल डाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दूसरा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आप नेक्स्ट और लास्ट यूनिट आपका है यूनिट 16 नर्सिंग थ्योरीज। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि नर्सिंग थ्योरीज क्या होता है और जो तीन थ्योरियाँ आपके इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है नाइटिंगेल थ्योरी, ओरम थ्योरी, रॉय थ्योरी। इन सबको आपको डायग्राम के साथ प्रेजेंट करना है। टोटल आपकी यूनिट 16 है और हर एक यूनिट के सेपरेट टॉपिक्स को मैंने मेंशन कर दिया है। कोई भी यूनिट में आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नोट्स अपलोडेड है, आप उससे अपने नोट्स कवर अप कर सकते हैं। और कोई डाउट हो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन इन आवर कमेंट बॉक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।